हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 के बचे हुए क्वेश्चन। सो आज ये एक्सरसाइज हो जाएगी फिनिश। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैप्टर की सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, नाउ क्वेश्चन को समझते हैं हम डायग्राम से। डायग्राम गिवन नहीं है तो हम इसको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। नाउ सी, एक टावर है, दिस इज द टावर। इस टावर को हम ए बी ले लेते हैं। ठीक है, एक टावर है। ठीक है, टावर क्या है, यहाँ टावर के ऊपर एक मैन है। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है जी, कार्स को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, ये है, इसको नाम दे देते हैं CNT। ठीक है, तो जो मैन है स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से खड़े होके ठीक है कार को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, जो फर्स्ट वाली कार है तो ये क्या है, कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रही है, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ये क्या है, ये ये इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन जो AD लाइन है एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी तो दिस इज इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है। ठीक है जी, फिर विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म से 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड्स बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो क्या कहाँ मिला, 60 डिग्री पे। यानी कि अब 6 सेकेंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी कि चेंज हो गया, अब 60 डिग्री पे आ गया। ठीक है, अगेन ये जो AC है एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी तो ये किसके, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, आपको ये हो गया। तो आपको टाइम निकालना है कि कार कितना टाइम लेगी अपनी टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट से अपनी टावर यानी कि पहले यहाँ थी अब यहाँ हो गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लेगी। ठीक है, टावर के फुट तक जाने के लिए कितना टाइम लेगी, दैट मीन्स आपको CB या BC कह लो। ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम टावर की हाइट ले लेते हैं H, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। ठीक है जी, एंड यहाँ से यानी कि ये बोला था ना आफ्टर 6 सेकेंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री में, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम ले रहा है, 6 सेकेंड्स। ठीक है, इतना क्लियर है। हमको क्या निकालना है, हमको BC निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक C पॉइंट से B पॉइंट जाने तक कितना टाइम वो लेगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला ट्राइंगल ABC। यहाँ लिख लेती हूँ मैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, नाउ क्योंकि आपको चाहिए परपेंडिकुलर एंड बेस, ये किसका होता है 10 60 ले लेते हैं, 10 थीटा यानी कि 10 60। परपेंडिकुलर कितना है, AB अपॉन BC। ठीक है, 10 60 इक्वल टू 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, पुट द वैल्यू ऑफ 10 60 दैट इज √3। AB इज H एंड ये क्या है आपके पास x है, इट विल बी H इज इक्वल टू √3x। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन दूसरे ट्राइंगल की तरफ, यानी कि ABD पूरे होल ट्राइंगल को ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। यहाँ ले लेते हैं हम 10 30, इट विल बी AB अपॉन BD। ठीक है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। AB इज H एंड B से D तक कितना है आपका, पूरा B से D तक। देखिए ये x है, ये 6 है, तो पूरा कितना होगा, ये x + 6 हो जाएगा, है ना। इट विल बी x + 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने BD जगह x + 6 दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। इट विल बी x + 6 और h की जगह पे मैं क्या रख देती हूँ, यहाँ से इस इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देती हूँ h की जगह पे √3x एंड मल्टीप्लाई बाई ये √3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इट विल बी x + 6, √3 × √3 इज 3x। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस का x, इट विल बी 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, इट विल बी 3। ठीक है जी, x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, 3। अब ये पूछा था ना कितना टाइम लेगी, ठीक है, इस टावर के फुट तक पहुंचने के लिए,
तो कार विल टेक, ये लिख लो क्या, कार विल टेक 3 seconds टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ठीक है जी, इतना क्लियर है कि नहीं है? चलिए गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की उतने आपके अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, सो ये है थोड़ा सा प्रूविंग का क्वेश्चन है। चलिए हम पहले समझ लेते हैं क्या बोला है। एक टावर है, ये टावर ले लिया मैंने, ए बी एक टावर है। ठीक है, अब इस टावर से क्या है, 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि इस टावर से यहाँ से मैं एक पॉइंट में आ जाता है डी, अनदर वन इज सी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, एक टावर है, ए बी टावर है। इस टावर से 2 पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे है टावर की बेस से। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ यहाँ से, ये टावर है, इसके बेस से कितना, ये 4 मीटर की दूरी पे है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा ये टावर की बेस से ये वाला पॉइंट कितने दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और क्या है, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है। ठीक है, सो इन और क्या है, ये जो एंगल बना रहे हैं इन दोनों का सम क्या होगा, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 90 के इक्वल होगा। दोनों एंगल का सम, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, ठीक है, दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, सो हम इसको ले लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि हाइट जो है टावर की वो 6 मीटर है, दैट्स ओनली वी हैव टू प्रूव। ठीक है, सो मैंने ये एच ले लिया। ठीक है, इस वाले एंगल को मैं थीटा ले लेती हूँ। ठीक है, जब एक एंगल, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दैट्स अप टू यू। ठीक है, जब एक एंगल थीटा होगा, दोनों एंगल का सम मिला के कितना है, 90 डिग्री है। एक थीटा हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, 90 इसीलिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बोला था। ठीक है, सो ये मैंने सारी कैलकुलेशन यहाँ समझा दी है आपको। चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। नाउ सोल्यूशन में क्या देखते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी वाले ट्राइंगल में, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा विल बी ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा इक्वल टू ए बी कितना है, एच है, एंड बी से सी तक कितना है, 4 है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हमको क्या बोला है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। अब हम ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में देखते हैं, इसमें भी सेम वही लगेगा, टेन थीटा की जगह हम 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, इक्वल टू यही सेम ए बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, क्लियर है इतना। सो इट विल बी 10 90 माइनस थीटा। सो इन प्लेस ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, आपके कॉट थीटा के इक्वल होता है ना। ये आपने इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, कॉट थीटा, सो 90 माइनस थीटा की जगह मैं लिख लेती हूँ सीधा कॉट थीटा। ठीक है जी, एंड ए बी यानी कि एच एंड बी डी हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, इतना क्लियर है, ये बन गया आपकी इक्वेशन 2। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इक्वल टू, टेन थीटा को आप कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करें, इक्वल टू एच अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एच अपॉन 9। सो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा, जैसे कि आपको ये रिलेशन पता ही है, टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू 1। सो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा की जगह मैं 1 लिख देती हूँ, एंड ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर अपॉन 36। ये 36 को इधर ले आते हैं, यहाँ से स्क्वायर है, इधर रूट लग जाएगा स्क्वायर हट के। सो इट विल बी एच इज इक्वल टू, रूट निकालेंगे 36 का, सो इट विल कम 6, है ना, 6 आ गया, 6 मीटर। क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना था, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। सो हेंस प्रूफ्ड, the height of the
द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, द टावर इज 6 मीटर। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये चैप्टर होता है हमारा यहाँ फिनिश। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड लाइक मैंने ये पार्ट्स वाइज में दिया है, ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट वाइज, लाइक आई थिंक 8 पार्ट है इस चैप्टर के। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।